हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। टॉपिक हमारा चल रहा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आज हम पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट नंबर 6 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले हमने जितनी बेसिक चीजें थी, हालांकि जितने पार्ट पहले हमने डिस्कस किए हैं 5 पार्ट, उनमें भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व करवाए हैं। किसी कंसेप्ट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन, किसी कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन, तो वहां भी अच्छे खासे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लेकिन इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, खास करके जो 2023 के पेपर में पूछे गए या उससे पहले भी, वो डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक, आपको एक मानसिक रूप से मजबूती भी मिलेगी और आपको पता चलेगा पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, दैट इज रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक ऐसी गाइड बुक है, अगर आप सीसेट की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पूरा का पूरा एक एनालिसिस आपकी करने में हेल्प करेगा। तो ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी जो इस एग्जाम को लिए आपको चाहिए, ठीक है। और एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना है, एक बार पढ़िएगा। शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो सीधा क्वेश्चंस पे ही चलेंगे। कंसेप्ट मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लो भाई, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूपीएससी सीसेट 2016। क्या है? In a question paper, there are 5 questions to be attempted and answer to each question has 2 choices. ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 2 चॉइस है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। It is given that no 2 candidate have give the answer to 5 questions in an identical sequence. Identical का मतलब है सेम, ठीक है। For this to happen, the maximum number of candidate is, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे? यहां सिंपल ही एक चीज होगा, अगर आइडेंटिकल सीक्वेंस नहीं बननी चाहिए, ठीक है, तो वह इन्हें नो टू कैंडिडेट हैव गिवन द आंसर टू 5 क्वेश्चन इन आइडेंटिकल सीक्वेंस। तो कितने कैंडिडेट चाहिए? तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होंगे हमेशा इस तरीके से, तो आपको ये देखना है कि कितनी चॉइसेस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की चॉइसेस 2 हैं और कितने क्वेश्चन है? 5। तो 2 की पावर 5 ले लो, तो यानी 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए? 32, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने पड़ेंगे, कोई इन पे एक लिमिट नहीं लगा सकते कि सर ऐसी चीज पूछेगा या ऐसी पूछेगा। एग्जाम्पल से समझो सिर्फ। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया है। A student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects for a course, namely commerce, economics, statistics, mathematics 1 and mathematics 2. 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं 5 सब्जेक्ट में से। मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज ऑल्सो ऑप्टेड। अगर 2 तभी ले सकता है जब 1 लिया, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट विच कैन बी ऑप्टेड। अब देखो 5 सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट है और मैथ 1 और मैथ 2 है, ठीक है। मैथ 1 है और मैथ 2 है। अब अगर मैं कहूं कि मैथ 2, वो ये बोल रहा है कि मैथ 2 तभी ले सकता है जब मैथ 1 लेगा, तो मैथ 2 का तो एक ही कॉम्बिनेशन बना, 2 और 1 का, तो ये तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि 2 तो वो तभी ले सकता है ना जब 1 ले पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चॉइसेस हैं कि अगर इन चारों में से कोई भी 2 ले, वो 4C2, ठीक है। आप बोलोगे इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तभी ले सकता है जब ये लेगा, अदरवाइज वो ले ही नहीं सकता। तो इन 4 में से कोई भी 2 ले सकता है, जब ये लेगा तो ये लेना पड़ेगा, तो ये तो एक ही कॉम्बिनेशन बना। तो 4C2 का मतलब होता है 4 × 3 डिवाइड बाई 2। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा ये कैसे सोल्व किया, तो इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं, बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूं, वो वीडियोस जाके देखो पहले वाली, तभी आप कर पाओगे। ये 2 से 2, तो 2 3 जा 6, तो 6 + 1, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहां से? 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।
क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट, ये यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है देखो, राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड 9 पेयर ऑफ व्हाइट। राज के पास जो रेड पेयर हैं वो 10 है। पेयर की बात हो रही है, यहां एक पेयर में 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए ये 10 इंटू 2 20। ठीक है, 9 पेयर ऑफ व्हाइट, तो व्हाइट के कितने पेयर है 9, तो 9 इंटू 2 टोटल कितना हो गया 18। एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज इन ए बॉक्स, और जो ब्लैक है वो कितने हैं 8, तो टोटल शूज ब्लैक कितने हो गए 16। क्योंकि पेयर बोला है भाई, यहां समझ जाइएगा, एक पेयर में 2 होते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आगे, इफ ही रैंडमली पिक शूज 1 by 1। ठीक है, अगर वो शूज निकाले रैंडमली 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, एक जूता निकाल के बाहर फेंक दिया, एक जूता निकाला बाहर फेंक दिया, दूसरा जूता निकाला बाहर फेंक दिया। ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर। अब ये सारे एक बॉक्स में है। ठीक है, ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है भाई, और इस बॉक्स में रेड कितने हैं 20 है। ठीक है, शूज टोटल, और व्हाइट शूज कितने हैं 18 है, और ब्लैक शूज कितने हैं 16 है। ठीक है, अब इसमें से वो 1 by 1 निकाल रहा है और बाहर फेंक रहा है, 1 निकाला बाहर फेंक दिया, तो उससे रेड पेयर चाहिए। ठीक है, रेड पेयर, पेयर का मतलब है 2 रेड शूज चाहिए। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक, तो उसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बनाने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ कि जैसे उसने निकालना, मैक्सिमम बोला है यहां कि मैक्सिमम, बुरी से बुरी सिचुएशन में मेरी किस्मत बहुत खराब है, तो मैंने पहला निकाला ब्लैक निकला, दूसरा ब्लैक निकला, तीसरा ब्लैक निकला, चौथा, पहले सारे 16 के 16 ब्लैक निकले भाई। ठीक है, फिर अगले 18 के 18 व्हाइट निकले। ठीक है, अब तो ब्लैक और व्हाइट तो खत्म ही हो गए, इसमें है ही नहीं ना, तो अगला जूता जो निकालेगा वो तो रेड निकलेगा, बट उसे पेयर चाहिए, रेड पेयर चाहिए, तो फिर अगला निकालेगा फिर रेड निकलेगा, तो अब तो रेड का पेयर बन गया। तो मैक्सिमम उसके पास 16 + 18 34 36 चांसेस होंगे कि उसे क्या मिल जाएगा, रेड पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो बुरी से बुरी किस्मत लगा लो कि पहला निकाला, पहले सारे व्हाइट निकाल लो, पहले सारे ब्लैक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों मिलाकर के 34 ही बनेंगे, तो अगला तो फिर तो बचे ही रेड है, तो 2 रेड के आगे तो 36 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी आपका यूपीएससी सीसेट 2023 का ही क्वेश्चन है। क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन, एग्जैक्टली बोल रहा है 25 रन, बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, 4 रन्स एंड 6 ओनली, इन इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स, एग्जैक्टली 25 रन नहीं बनाने हैं, कितने बनाने हैं एग्जैक्टली 25, तो वो कितने तरीके से बना सकता है, सिंगल लेके, 4 लेके और 6 लेके। ठीक है, अब यहां से सिचुएशन क्या होगी कि मैं कहूं कि छक्का मार दिया, चौका और सिंगल। ठीक है, अब कितने एग्जैक्टली रन बनने चाहिए 25, कितनी पॉसिबिलिटी है। अब आप कहोगे इन्हें कौन चेक करेगा सर, होते प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, होते टाइम टेकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है, असंभव कुछ नहीं है। आप सिंपल सी चीज सोचो, अगर मैं यहां से शुरू करूं कि उसने एक भी छक्का नहीं मारा, 0 से शुरू कर लो, एक भी छक्का नहीं मारा, तो वो क्या कर सकता है, एक भी छक्का नहीं मारा उसने, तो उसने चौका मारा, चौका 1 मारा, तो कितने रन हुए 4, तो 21 वो सिंगल ले सकता है। ठीक है, फिर अगर ये 0 ही है, छक्का कोई नहीं मारा उसने, फिर अगर वो चौके 2 मारे, 4 दूनी 8, तो उसे 17 सिंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो चौके 3 मार दे, छक्का कोई नहीं मार रहा वो, तो 4 3 12 और 25 है तो 13 उसे सिंगल लेने पड़ेंगे। अगर वो चौके 4 मारे, 4 चौके 16, तो उसे 9 सिंगल लेने पड़ेंगे। तो वो चौके 5 भी तो मार सकता है, 4 पंजे 20, तो उसे 5 सिंगल लेने पड़ेंगे। और वो अगर चौके 6 मार दे, तो 6 चौका 24, तो सिंगल उसे 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन, मतलब एक पोजीशन को फिक्स कर लो ऐसे सवालों में। तो हमने ये पोजीशन फिक्स कर ली कि अगर छक्का 1 भी ना मारे, ये फिक्स है, तो अगर ये 1 ले, ये 0, ये 2। अच्छा, ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि चौका भी 1 भी ना मारे। ठीक है, तो 25 के 25 सिंगल लेने पड़ेंगे। अब इससे बाहर तो सिचुएशन होगी ही नहीं ना ये। ठीक है, कि छक्का 1 भी नहीं मारा, ये फिक्स है, तो चौका 0 तो सिंगल 25, चौका 1 तो सिंगल 21,
चौके 2 मारे तो सिंगल 17 है, चौके 3 मारे तो ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो हमेशा जब भी ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, ऐसे सवाल आते हैं, एक पोजीशन को फिक्स कर दो बस, ठीक है। उसके बाद अब इस पोजीशन पे फिक्स कर दिया कि वो छक्का 1 मारेगा, तो 1 छक्का मारा उसने और चौका कोई नहीं मारा, ठीक है भाई। तो कितने हो गए, 6 रन हुए, तो उसे 19 सिंगल लेने पड़ेंगे, तभी 25 रन बनेंगे। अब वो छक्के के साथ अगर 1 चौका मारे तो 6 और 4 10, तो उसे 15 सिंगल लेने पड़ेंगे। अगर छक्के के साथ वो 2 चौके मारे तो 8 और 6 14, उसे 11 सिंगल लेने पड़ेंगे। छक्के के साथ अगर वो 3 चौके मारे तो 12 और 6 18, उसे 7 सिंगल लेने पड़ेंगे। अगर वो 4 चौके मारे तो 4 चौके 16 और 6 22, उसे 3 सिंगल लेने पड़ेंगे। आगे तो वो 5वां चौका मार नहीं सकता, क्योंकि ये 6 और 5 चौके भी 26 रन हो जाएंगे, उसे तो 25 बनाने हैं। तो यहां से कितने तरीके हो गए, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7 तरीके हो गए, और ये हो गए 1 2 3 4, टोटल 5 तरीके, ठीक है। अब जब वो छक्के 2 मारे तो 6 दूनी 12, और उसने चौका 1 भी नहीं मारा, तो 13 सिंगल लेगा वो। अगर उसने 2 छक्के मारे, 6 दूनी 12, 1 चौका 16, तो 9 सिंगल लेगा। अगर उसने 2 छक्के और 2 चौके मार दिए तो 12 और 8 20, तो 5 सिंगल लेगा। अगर उसने 2 छक्के मारे और 3 चौके मारे तो 12 और 12 24, वो 1 सिंगल लेगा। तो ये कितने केस बन गए, 4। अब नेक्स्ट देखो, वो छक्के कितने मार सकता है, 0 1 2 या 3। तो 3 छक्के मारे, 3 छक्के 18, 1 भी चौका नहीं मारा, तो 7 सिंगल लेने पड़ेंगे। अगर उसने 3 छक्के मारे 18, 1 चौका मारा, 18 और 4 22, तो 3 सिंगल लेने पड़ेंगे। अब वो 2 मारेगा तो 18 और 8 26 हो जाएंगे, तो नहीं मार सकता। तो ये हो गए कितने केस, 2 केस। अब उसने अगर 4 छक्के मारे और 1 भी चौका नहीं मारा, तो उसे 1 सिंगल लेना पड़ेगा, 24 और 1 25। तो आगे वो छक्के मार नहीं सकता, क्योंकि 5 छक्कों में तो 30 रन हो जाएंगे। तो यहां से कितना केस हुआ, 1। तो टोटल केस कितने हो गए, 7। फिर ये वाले केस कितने, 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो 7 और 5 12, और 4 16, और 2 18, और 1 19। तो टोटल कितने केस बन सकते हैं, 19। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझाने में, समझा के सोल्व करने में मुझे 2 3 4 मिनट लगे, तो आप कहते हो कि पेपर में 10-10 मिनट में होता है। एक थिंकिंग, एक थॉट प्रोसेस सब पैदा करना पड़ेगा आपको। ऐसे प्रैक्टिकल सवाल आते हैं पेपर में और बहुत मिलेंगे आगे आपको, इनको ऐसे ही सोल्व करना है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये भी यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है। अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड, ग्रीन एंड येलो। 3 कलर है, रेड है, येलो है और ग्रीन है, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर, ठीक है। अब ये देखो, अगर 1 2 3 4 4 स्ट्रिप है, ठीक है भाई। अब यहां पे इन 3 में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। लेकिन एंड अगर 3 में से यहां तो कोई भी आ सकता है, लेकिन जो कलर यहां आ गया ना, वो यहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि नो 2 एडजेसेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर। तो यहां तो फिर बाकी जो 2 बच गए उनमें से कोई एक आएगा। एंड फिर यहां पे वो नहीं आ सकता जो यहां आ गया, तो इसके पास भी 2 ही ऑप्शन है, और एंड इसके पास भी 2 ही ऑप्शन है। 3 ऑप्शन इसके पास है सिर्फ। यहां 3 में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि एक जो यहां पे आ गया फिर वो यहां नहीं आ सकता, तो इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2। तो 3C1 का मतलब क्या, 3, और 2C1 का मतलब क्या, एंड का मतलब गुना, 2C1 का मतलब 2, 2C1 का मतलब 2, और 2C1 का मतलब 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो कितने तरीके से, 24 तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझे बात को, मुश्किल नहीं है, बस वो जज्बा पैदा करिए, ठीक है। और इतनी अच्छी चीजें एक जगह मिल रही हैं, कमेंट करके बताया करो। मिस कर रहे हो, आपके जो बहुमूल्य कमेंट है मेरे लिए तो वही ऊर्जा है भाई, ठीक है। तो कमेंट करके बताया करो ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, उसमें कंजूसी मत बरता करो, ठीक है। खुले दिल से बहुत अच्छे से बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी यूपीएससी सीसेट 2023 का सवाल है। क्या है, देयर आर 5 persons PQRSNT, each one of whom has to be assigned one task, ठीक है। neither P nor Q can be assigned task 1. Task 2 must be assigned to either R or S. In how many ways can the assignment be done? 5 असाइनमेंट है,
असाइनमेंट 1, ठीक है। तो ये कहूं मैं टास्क 1, सॉरी टास्क 1 और टास्क 2 दो ही टास्क है, लेकिन 5 पर्सन है, ठीक है। तो अगर नॉर्मली 5 पर्सन है तो देर आर 5 पर्सन पी क्यू आर एस टी, ईच वन ऑफ हुम हैज टू बी असाइंड 1 टास्क, नाइदर पी नोर क्यू, सबको एक एक टास्क मिला, 5 टास्क है भाई टोटल। तो 5 टास्क ले लो, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5, ठीक है। अब यहां पे उसने 2 कंडीशन दे दी, और बोला आइदर, क्या कह रहा है, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर आर और एस। जो ये वाला टास्क है ना, ये वाला टास्क, कौन सा टास्क, टास्क 2, टास्क 2 या तो आर को मिल सकता है या एस को, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो टास्क 2 आर को मिला बाकी टास्क सबको मिले, या टास्क एस आर इस 2 या टास्क 2 एस को मिला बाकी सब दूसरों को मिले। अब यहां से एक चीज समझो बड़े ध्यान से, कि अगर टास्क 2 आर को मिला, एक कंडीशन और दी है कि नाइदर पी नोर क्यू कैन बी असाइन टास्क 1, पी और क्यू को टास्क 1 नहीं मिला। तो एक बात बताओ बच्चे, अगर आर की पोजीशन ये फिक्स है तो आर के अलावा कितने लोग बच गए, 4, आर यहां पे आ गया, कितने लोग बच गए, 4, लेकिन यहां पे पी और क्यू भी नहीं आ सकते, तो 2 लोग और नहीं आ सकते, तो इसके पास तो सिर्फ 2 ही चांसेस है ना, 2 में से ही कोई आ सकता है। यहां आर आ गया, पी और क्यू आ नहीं सकते, तो यहां या तो एस आएगा या टी। अब इसके पास कितने चांसेस हैं भाई, अब दो आर तो यहां आ गया, एक पर्सन यहां भी आ गया, तो इसके पास 3 चांसेस हैं, और इसके पास 3 चांसेस हैं, और इसके पास भी 3 चांसेस हैं, ठीक है भाई। ये पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर एक पर्सन यहां आ गया, आर यहां, पी और क्यू नहीं है, तो एस और टी में से कोई एक पर्सन यहां होगा, तो इसके पास फिर यहां एस और टी यहां आ गया, तो इसके पास 3 चॉइस है, इसके पास भी 3, तो ये टोटल कितनी चॉइस हुई, 2 और 1 3, 3 6, 3 9 और 3 12, तो ये 12 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहां अगर एस आ गया, अगर यहां पे एस आ गया, ठीक है भाई, तो यहां पे टी और आर में से कोई भी होगा भाई, ठीक है। तो इसके पास 2 चॉइसेस है, तो बाकी सबके पास 3 3, तो ये भी टोटल कितना बन गया, 12। तो और का मतलब क्या होता है, प्लस, तो 12 + 12 कितना हो गया, 24। तो यानी कि इन हाउ मेनी वेज द टास्क कैन बी डन, तो 12 + 12 24, 24 तरीके से ये हो सकता है, ठीक है, 24 तरीके से ये हो सकता है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये भी एक प्रैक्टिकल सवाल है, ये भी यूपीएससी से 2023 का क्वेश्चन है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, ये वेट है उनका, या तो जो कॉइन है वो 2 ग्राम के हैं, ठीक है, या कॉइन जो है वो 5 ग्राम के हैं, या जो कॉइन है वो 10 ग्राम के हैं, या जो कॉइन है वो 25 ग्राम के हैं, ठीक है, या जो कॉइन है वो 50 ग्राम के, ठीक है। तो और कॉइन है हमें नहीं पता कितने हैं। वो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो वो कह रहा है कि टू बाय 78 ग्राम ऑफ कॉइन वन मस्ट बाय एट लीस्ट 7 कॉइन्स। अगर आपको 78 ग्राम खरीदना है, ठीक है, 78 ग्राम, तो आपके पास कम से कम 7 कॉइन होने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? देखो ऐसे क्वेश्चन ना चेक करने पड़ते हैं। अगर 2 ग्राम के मिनिमम सारे एक एक कॉइन भी लूं, सब सारे एक एक कॉइन भी लूं, तो अगर ये एक कॉइन लूं, ये एक कॉइन, तो 7 ग्राम हो गया, फिर ये 17, ठीक है, तो 78 तो बनेगा ही नहीं, 78 तो बनेगा ही नहीं यहां पे, ठीक है। तो अगर एक एक लूं तो नहीं बनेगा। तो मतलब ये बहुत, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना आपको परीक्षा के पहले 1 घंटे में नहीं सोल्व करने होते, बहुत प्रैक्टिकल है, कौन कैसे जांच लेगा। अब मेरे पास तो समय था, मैं तो सीधी बात बता रहा हूं भाई, झूठ बोलने वाला अपना होता नहीं है नेचर। मैं तो चेक करके लाया हूं पहले, मैंने तो सोल्व किया है, और मेरे तरीके से ये फिट बैठ गया। कैसे कि अगर 10-10 ग्राम के 2 कॉइन ले ले, कितने हो गए, 20 ग्राम, 50 ग्राम का 1 कॉइन ले ले, कितना हो गया, 70 ग्राम, और 2-2 ग्राम के 4, तो 4 दूनी 8 ग्राम, 10 दूनी 20 ग्राम, और 50 गुना 1 50, तो टोटल कितना बन गया, 78, ठीक है। तो 4 + 2 + 1 तो हो गए 7 कॉइन। लेकिन समस्या क्या है कि अब मतलब आप इसको किस तरीके से, यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं आपको, कि ऐसे सवालों में कोई परफेक्ट चीज हो ही नहीं सकती कि ये तरीका लगा लेना हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है।
अब वो कह रहा है कि टू वेट 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन। अब लेस देन 7 से हो नहीं रहा ये, ठीक है, नहीं हो रहा, क्योंकि या तो ये स्टेटमेंट सही होगी या यही होगी। जब ये सही होगी एटलीस्ट 7 चाहिए, तो फिर लेस देन 7 कैसे हो सकते हैं? अब ये स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एटलीस्ट 7 से अगर हो गया तो ये, लेकिन चेक करना इसलिए पड़ेगा कि 7 से अगर नीचे चला गया तो फिर गड़बड़। तो ऐसी चीजों पे भरोसा ना करें। इन सवालों को अब मुझे तो सोल्व करवाना था इसलिए करवा दिया, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके भरोसे भी छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, यूपीएससी सीसेट 2022 एग्जाम में पूछा गया है, और मेहनत करनी है यार। देखो, जानबूझ के, मुझे पता है ये क्वेश्चन आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन जब बाधाओं से लड़ोगे तभी तो बाधाओं से पार पहुंचोगे ना, ठीक है। आज मैं सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत बार मैं होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, लेकिन आज नहीं मैं बताने वाला, ठीक है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ठीक है, कि 2 का मल्टीपल होगा आंसर। आप सोचोगे सर 2 के मल्टीपल तो सारे ही है, ठीक है। चलो, एक हिंट और दे दिया कि 2 के साथ साथ वो किसी एक ऐसे नंबर से भी डिवाइड होता है जो कि ओड है, ठीक है। तो अब तो आप कर सकते हो ना, तो बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे ये जो मैं बता रहा हूं ये तो पजल वैसे आपका टाइम पास करने के लिए है, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करना और बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स, तरीके सीखने के लिए आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स में आ सकते हैं, ठीक है। ये मास्टर कोर्स सिर्फ 100 घंटे का होता है हमारा, ठीक है। ये इसमें हम आपको कंसेप्ट क्लासेस देते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके यूपीएससी के पीवाईक्यू भी कवर करते हैं, और साथ में उन पे बेस्ड कंसेप्ट होते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ होता है। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस मिलती हैं। ये इस बैच की फैकल्टी है, बहुत शानदार कोर्स है, लेकिन सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं होता, पढ़ने का जज्बा, हिम्मत भी होनी चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से एक ही जगह पे लाइन अप होकर अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, जाओ पहले डेमो लगाना, आपको पता चल जाएगा हमने कोर्स में कैसा पढ़ाया है, क्या क्या चीजें आपको मिल रही है। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो आइए मिल करके सीसेट की कहानी को आसान बनाएंगे। अगली मुलाकात अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।